तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी महिलाओं के लिए। सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खाते में सीधे उनके पर्सनल बैंक बचत खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। आज है 22 सितंबर 2025, 11 बजे से महिलाओं के पर्सनल बैंक बचत खाते में डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। सरकार के द्वारा इन पैसों के माध्यम से महिलाएं अपना कोई रोजगार कर सकती हैं। बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हाल ही में एक योजना लाई गई थी, महिला रोजगार योजना, और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं से आवेदन लिए गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने आवेदन किए थे और उन महिलाओं के खाते में आज 22 सितंबर 2025 को 10 हजार रुपए की राशि उनके खाते में भेजी गई है, जो कि 10 दिन के अंदर धीरे धीरे सबके खातों में पहुंच जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। क्या आपको इस योजना की जानकारी नहीं थी? यदि नहीं थी तो आइए इस वीडियो में सब कुछ हम आपको समझाते हैं। और अभी भी आप इस योजना में आवेदन कर सकती हैं अपने ग्राम स्तर पर ही, या आप शहर से रहती हैं तो अपने शहर स्तर पर ही। तो कोई भी महिला जो गांव की रहने वाली हो वो भी लाभ ले सकती है, और शहर की रहने वाली है तो वो भी लाभ ले सकती है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू करा है। तो महिलाएं इस पैसे को लेकर के अपना कोई भी काम शुरू कर सकती हैं। तो राज्य स्तर पर एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें कार्यक्रम रखा गया और वहीं से यह राशि ट्रांसफर की गई है महिलाओं के खाते में। आपको बता दें कि इस योजना को ज्यादा स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने डीएम, एसडीएम, स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर और ग्राम संगठन, इन सभी को लेटर जारी किए हैं, आदेश निर्देश दे दिए हैं कि इस योजना को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाए और इसका लाभ महिलाओं को दिया जाए। इतना ही नहीं, जिन लोगों के खाते में 10 हजार रुपए आ जाएंगे उन महिलाओं को आगे भी 2 लाख रुपए का ऋण भी सहायता के रूप में दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता आपको मिल रही है वो आपको कैसे मिलेगी, इस योजना में आपको आवेदन कैसे करना होगा, इस योजना में आपको पैसा कैसे मिलेगा, और साथ ही कितने लोगों ने अब तक इस योजना में आवेदन करा, कितना पैसा अब तक बांट दिया गया है, यानी कि महिलाओं को दिया गया है, कौन सी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, कौन सी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, दस्तावेज क्या लगेंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, क्या पात्रता, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन कहां करना है, कैसे करना है, और फिर आपको लाभ कितने दिनों में मिल जाएगा। अगर आप गांव की रहने वाली है तो आवेदन कहां करेंगी, अगर आप शहर की रहने वाली है तो आवेदन कहां करेंगी, समूह में नहीं जुड़ी है तो भी आवेदन कर सकती है, और अगर समूह में जुड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए सब कुछ जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में समझा देते हैं ताकि आप भी आवेदन कर पाएं और आप भी इस योजना का लाभ उठा पाएं। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करी गई है और इस योजना के अंतर्गत जो आवेदन आ चुके हैं, जो महिलाएं पात्र हैं, उनके खाते में 22 सितंबर को पहली किस्त जारी कर दी गई है, आज 10 हजार रुपए की। तो जीविका से जुड़ी 50 लाख महिलाओं को उद्यम यानी कि रोजगार के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 सितंबर को जीविका से जुड़ी 50 लाख महिलाओं को 5,000 करोड़ रुपए देंगे। यह हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त होगी। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि आएगी और इस रुपए से महिलाएं अपना कोई रोजगार करेंगी और फिर उस काम को देखते हुए सरकार आगे उनको 2 लाख रुपए और देगी। इस योजना में शामिल होने के लिए अब तक 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। 1,40,000 महिलाओं ने जीविका समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। ये रुपये महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए दिए गए हैं। वे इससे खेती या अन्य
छोटे मोटे उद्यम या निवेश कर सकेंगी। जैसे कि आप इन पैसों से अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सकती, या पहले से कोई रोजगार कर रही, या आपके पति कर रहे हैं, या परिवार में कोई और कर रहा है, तो उस रोजगार को बढ़ाने के लिए इस पैसे को लगा सकते हैं। 10,000 रुपए में आप अपना भी थोड़ा बहुत पैसा लगाकर चाहे तो इस रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार में आप चाहे सिलाई कढ़ाई का काम करें, कोई परचून की दुकान करे, कोई प्रकार का मतलब ब्यूटी पार्लर खोल ले, कोई तरीके का पशुपालन, कृषि आधारित कार्य है, कोई दुकान है, किसी प्रकार का भी व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करना है। आवेदन की योग्यता पात्रता क्या है, किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, वह आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे अविवाहित हो, नंबर 1 पर ये पात्रता है। अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता पिता जीवित नहीं है, नंबर 2 पे क्या कहा गया है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं करी लेकिन वो वयस्क हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं और उनके माता पिता जीवित नहीं हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। अगर आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष के बीच महिला की आयु होनी चाहिए। आवेदिका या उसके पति आयकर दाता ना हो, मतलब महिला या उसका पति इनकम टैक्स ना भरता हो। ठीक है, आवेदिका के पति सरकारी नौकरी में या किसी संविदा की नौकरी में न लगे हो। आवेदिका जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और ये महिलाएं महिला रोजगार योजना में आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यदि आप स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं, तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दस्तावेज क्या लगेंगे, आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप गांव की रहने वाली हैं, गांव में अगर आपका घर है ग्रामीण क्षेत्र में, तो स्वयं सहायता समूह में अगर आप जुड़ी हैं पहले से, तो आपको क्या करना है, अपने ग्राम संगठन में जाना है। समूह के ऊपर एक ग्राम संगठन भी बना होता है गांव में, जिसको वीओ कहते हैं। वहां पर सीएम दीदी होती हैं या फिर आपकी, ठीक है, ग्राम संगठन की अध्यक्ष होंगी, उनसे आपको मिलना है। और ग्राम संगठन की जिस दिन बैठक होती है आप पता कर लें, क्योंकि अगर आप समूह में जुड़ी हैं तो आपको पता ही होगी ग्राम संगठन की बैठक कब होती है। क्योंकि ग्राम संगठन की बैठक में समूह की पदाधिकारी ही जाती हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जाती हैं, सदस्य तो जाती नहीं है। तो सदस्य जो है अपने अध्यक्ष से पूछ सकती हैं कि ग्राम संगठन की बैठक कब होगी। नहीं तो आप गांव में रहते हो, पता लगाए रखो, जब ग्राम संगठन की बैठक हो तो आप वहां पर जाइए। भले ही आप अध्यक्ष नहीं हो, सचिव नहीं हो, कोई बात नहीं है, समूह में जुड़ी हैं, बस इतना काफी है। सदस्य को भी लाभ मिलेगा और पदाधिकारी को भी मिलेगा। और वहां पर बताइए कि आपको इस योजना का लाभ लेना, तो वहां पर आपका प्रस्ताव लिया जाएगा। जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं नहीं जुड़ी हैं और गांव में रहती हैं लेकिन इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले किसी समूह में जुड़ना होगा। आपको क्या करना है, अपने ब्लॉक पे जाना है। कहां जाना है, विकासखंड ब्लॉक पे। ठीक है, ब्लॉक पे जाके आपको आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर के बीएमएम से मिलना है। किससे, बीएमएम। तो वो दीदी आपको जुड़वा देंगी आपके किसी गांव में किसी समूह से, और जो भी उसमें सदस्यता शुल्क वगैरह पड़ता होगा वो आपको देना होगा, बचत जमा करनी होगी, डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, आधार कार्ड, अपनी फोटो, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, इतना आपको देना है और आपको जोड़ दिया जाएगा। और फिर ग्राम संगठन में आप इसका आवेदन कर पाओगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको पहले समूह से जुड़ना है और फिर इसमें आवेदन करना है। ठीक है, और जो पहले से समूह में जुड़ी हैं उनको कोई आवेदन नहीं करना है, उनको सीधे ये फॉर्म भर देना है और इसमें उनको 10,000 रुपए की राशि सीधे मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप शहर से रहने वाली हो तो शहरी क्षेत्र में क्या प्रक्रिया है। अगर आप शहर में रहती हैं तो जीविका की आधिकारिक वेबसाइट जो यहाँ पर लिखी है www.brlps, यहाँ पर आपको उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर जब आप आवेदन कर दोगे और आपका आवेदन इस साइट पर पहुंच जाएगा तो एक सीआरपी दीदी आपके पास आएंगी। ठीक है, और वो आपसे बोलेंगी कि आपने महिला रोजगार योजना में आवेदन किया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए और आपको समूह में जोड़ा जाएगा। तो आप समूह में जोड़ दी जाएंगी और फिर आपको ग्राम संगठन की बैठक में इस योजना के लिए फॉर्म भरना होगा। लेकिन जो लोग स्वयं सहायता समूह में पहले से जुड़ी हैं, शहर में भी समूह बनते हैं,
अगर आप शहर में पहले से समूह में जुड़ी हुई हो तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन नहीं भरना है, सीधे ग्राम संगठन में जाके इस फॉर्म को भर देना है। तो इस फॉर्म को भरना कैसे है, तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने ग्राम संगठन में आवेदन करना है, चाहे शहर के हो चाहे गांव के हो। ग्राम संगठन में आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले समूह का सदस्य पासबुक आपको मिला होगा, उसकी फोटोकॉपी, फिर आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फिर आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी, फिर आपके फोटो, ठीक है, और एक आपको महिला रोजगार योजना का फॉर्म लेना होगा। वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ग्राम संगठन में ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर गांव से रहते हैं तो ग्राम संगठन या ब्लॉक पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, भरकर दस्तावेज लगा करके आपको ग्राम संगठन में जमा करना है। न जमा हो, सीएम दीदी के पास अगर जमा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत है तो आप ब्लॉक पे भी संपर्क कर सकते हैं, आजीविका मिशन के ऑफिस में। और अगर आप शहर की रहने वाली हैं तो शहर में आपको नगर निगम से फॉर्म मिल जाएगा, रोजगार योजना वाला, महिला रोजगार योजना का फॉर्मेट मिल जाएगा। नहीं तो आपको अपने जो है ग्राम संगठन या क्लस्टर में जाकर भी ये फॉर्म को ले लेना है। और इसके साथ में आपको सदस्य पासबुक अगर समूह का है तो वो लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगाना होगा जो दस्तावेज मैंने बताए हैं, और जाकर अपने क्लस्टर में या ग्राम संगठन में आवेदन कर देना है। सीएलएफ में या ग्राम संगठन में आवेदन होगा, या फिर आप जो है अपने ब्लॉक पे जाइए अगर गांव की हैं, और शहर की हैं तो नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो आपका बैंक बचत खाता है जो आप लगाने जा रही हो इसमें, वो आपका अपडेट होना चाहिए। यानी आपका आधार लिंक होना चाहिए, आपका पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए उसमें, और आपका जो खाता है वो डीबीटी लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, और उसका केवाईसी कंप्लीट हो, खाता एक्टिव हो। ये सारा कुछ आप पहले से चेक कर लो, समझ रहे हैं। आपके मोबाइल नंबर उस पर सही लगा होना चाहिए कि आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा है वही आपको अपने खाते पर बताना है। प्लस आपका जो खाता है उसमें आपका जो है लेन देन हो रहा हो, यानी काफी समय से आपने लेन देन नहीं करा तो पहले लेन देन थोड़ा कर लो, थोड़ा बहुत पैसा 100 रुपए डाल डूल के जमा करो, निकाल लो, एक्टिव कर लो उसको। अगर बहुत दिन से खाता लेन देन नहीं हुआ है तो केवाईसी करवा के उसको अपडेट करा लो, क्योंकि मोबाइल पर आपके मैसेज आएगा जब आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस योजना में आवेदन करने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया है। अगर आप समूह में जुड़ी हैं तो अपने ग्राम संगठन क्लस्टर में आवेदन करें, गांव की हैं तो आप ब्लॉक पे भी जा सकती हैं, शहर की तो नगर निगम कार्यालय में जा सकती हैं। तो इस योजना के अंतर्गत आपको 10,000 रुपए की राशि सीधे आपके बैंक में भेज दी जाएगी खाते पर, और उससे आप अपना कोई रोजगार शुरू कर लीजिएगा, या पहले से कोई रोजगार आपके घर में चल रहा है तो उसमें पैसा लगा के उसको आगे बढ़ा सकती हैं। आपका 6 महीने के बाद देखा जाएगा कि रोजगार आगे बढ़ा, कैसा विकास हुआ, क्या चल रहा है, उसी के आधार पर मूल्यांकन करके फिर आगे आपको 2 लाख रुपए तक की राशि और दी जाएगी, ताकि अपने रोजगार को आप और आगे बढ़ाएं। लेकिन ये 2 लाख रुपए की राशि आपको ऋण के रूप में दी जाएगी, जिस पर आपको वार्षिक ब्याज भी देना होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है। इस योजना में समूह में जुड़ी हुई महिलाओं को ही लाभ मिलेगा, जो नहीं जुड़ी हैं वो भी फार्म भर सकती हैं, पर उनको बाद में समूह से जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि इस योजना में जुड़ने के लिए किसी भी ग्राम संगठन, समूह, क्लस्टर, ब्लॉक, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई प्रकार का पैसा आपको नहीं देना है। यह आपको सरकार की तरफ से योजना से जोड़ा जा रहा है, सरकार की तरफ से आपको पैसा भी दिया जा रहा है। तो किसी प्रकार की आपको कोई सहायता राशि या कुछ मांगा जाता है पैसा तो आपको नहीं देना है। अगर आपसे कोई अधिकारी कर्मचारी पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत आप ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर और डीएम कार्यालय में कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको महिला रोजगार योजना, जीविका बिहार स्वयं सहायता समूह की सही जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कर दीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी और भी अपडेट और सरकारी योजनाओं को समझने और जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट ना छूटने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।